उलमाए अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 12:40 का टाइम हो गया, मुझे 40 मिनट हो गए तकरीर करते हुए। आओ जरा और आगे बढ़ो। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किस किस पर मैं जाऊं, कहां कहां जाऊं? आज हालात बड़े खराब है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तुम्हारे गुनाहों की वजह ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया, तुम्हें रोटों पे मारा गया। अल्लाहु अकबर। मेरा रब कहता है मेरी मोहब्बत सीने में डाल ले, मेरे नबी की मोहब्बत सीने में डाल ले, नबी के घर वालों की मोहब्बत सीने में डाल ले। खुदा की कसम वो इश्क लेकर आ जो इमाम अहमद रजा कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर अपने चेहरों पे नूर लाना चाहते हो, ओ मेकअपों से नूर नहीं आता, ब्यूटी पार्लर में कंजरियों के हाथों से नूर नहीं आता। अगर नूर लाना है, अल्लाह का कुरान कहता है पढ़ो नमाज, तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा। पढ़ो तुम कुरान, तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमसे तो 7 कदम तक मस्जिद न जाया जाता। अल्लाहु अकबर। मेरा हुसैन वो मदीना छोड़ा जिसे मुस्तफा की बेटी फातिमा ने बसाया हो, जिसे खुद मुस्तफा ने बसाया हो। अल्लाहु अकबर। उस मदीने को छोड़ना आसान काम न था। वो अपने आप को सुन्नी कहलवाने वालों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मरते मर जाना, मिशन आला हजरत से रूगर्दानी मत करना, मगर मैं रजा का पैगाम देना चाहता हूं। आओ तुम नमाज से दूर जा रहे हो, खुदा की कसम उस हुसैन को तो देखो जिसके सामने अब अली अकबर कट गया हो, जिसके सामने अब्बास के बाजू पड़े हो, जिसके सामने हजरत अली असगर 6 माह का बेटा उसके हलक में तीर चल चुका हो, उन मोहम्मद की कुर्बानियां करबला में पड़ी हो, हजरत कासिम का जवानी का लाश जमीन पे गिर चुका हो। खुदा की कसम ऐसे वक्त में मेरे हुसैन ने जब नमाज का वक्त आया तो नमाज ना छोड़ी। ओ 8-8 दिन के जुमे में जाने वाले यार, मैं तुझसे कहता हूं अभी भी वक्त है, नमाजों में आ जा, सजदों में आ जा। आज भी अल्लाह तेरे सीने में कुव्वत अता कर देगा। जो अल्लाह से डर गया दुनिया उससे डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सारे जमाने से डरता रहता है। समझ में? हालात ऐसे लगते हैं मुझे अपने नौजवानों के, हकीकतन अगर इन्हें 20 के सामने 20 उनके सामने खड़ा कर दिया जाए, इनके बाल उनकी तरह, कुछ हमारे नौजवान कानों में जाने क्या क्या पढ़ रहे हैं, नमाज के लिए कपड़ा नहीं खरीदेंगे, कपड़ा भी खरीदेंगे तो चील छप रही है उसके पीछे, कभी कैप लाता तो पूमा का कुत्ता छपरा, कहीं कुछ छपरा, कहीं कुछ छपरा। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम सुधरोगे कब, तुम आओगे कब? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आओ जरा गौर के साथ में सुनते हुए चलो। कितनी आज मुसलमान की बेटियां ऐसी हैं जो मुर्तद हो गई, कितनी बेटी ऐसी हैं जो मुर्तद हो गई। अल्लाहु अकबर। बड़ी तकलीफ होती है जब किसी बहन की खबर मिलती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कहाँ जाती हो फातिमा को छोड़कर, कहाँ जाती हो सैयदा ज़ैनब को छोड़कर, उस ज़ैनब की फातिमा की उस चादर का वास्ता, खुदा की कसम जिसके सामने 72 लाशें पड़ी थी। अल्लाहु अकबर। जिस गले को मुस्तफा ने छुपा, उस गले को कटने वाले हुसैन ज़ैनब के सामने है, शहरबानों के सामने है, मगर एक वक्त की नमाज मेरे सैयदा ज़ैनब की कज़ा न हुई। बहनों तुम बताओ तो सही। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 30 साल का मुसलमान का बच्चा शराबी, 30 साल का मुसलमान का बच्चा कभी नमाज के करीब नहीं जाता। मैं तुमसे कहता हूँ खुदा की कसम अपने दिलों में इश्क मुस्तफा भर लो, इन उलमा की बारगाह में आ जाओ। मुझे बताओ तो सही, अफसोस की बात है, अरे तुम 30 साल के हो गए, तुम 40 साल के हो गए, इतनी उम्र में भी अगर नमाज ना पढ़ सको, ये रोने की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। सना तक तुम्हारे याद रही, अल्हम्दु तक तुम्हारे याद रही। लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन जलसों से क्या लेकर जाओगे? मुस्तफा का पैगाम ले जाओ, सैयदा फातिमा का पैगाम ले जाओ। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा का इश्क ले जाओ। हजरत खुबैब कहते हैं मेरी आंखों को निकाल दिया गया, मेरी पैरों की चर्बियों को पिघला दिया गया। हजरत कतादा कहते मेरी आंख का गुल्ला निकल गया।
हजरत अबू तलहा कहते हैं मेरे हाथ कट गया, मगर खुदा की कसम हम वो आशिक मुस्तफा थे, हमने कह दिया था। इमरान हनफी साहब की आपने 12 तकरीर सुनी होगी, लाखों के मजमे में आशिक मुस्तफा डरते नहीं है, बड़ा बोलने वाला था, फसीहुल लिसान बलीगुल बयान, मगर नबी का एक आशिक मजमे में बैठा है, बोलने की कुव्वत और ताकत ना रही पौप में। कहा तुझे तेरे नबी का वास्ता, उठ गए खालिद बिन वलीद, कहा तुम्हें डर नहीं लगता? तो कहा जिसने सीना मुस्तफा के करीब कर लिया हो वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। इन्हें जाना इन्हें माना, अब ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा नाज़िम एहसानी साहिब क़िबला। बहुत अच्छा तो आपसे कहता हूँ उलमा से मोहब्बत रखो, उलमा से नफरत ना करो। और मैं तो सबसे कहता हूँ अल्लाह ने अगर तुम्हें कारोबार दिए है, खुदा की कसम उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पैसा दिया। उन लोगों को देख लो जो फुटपाथ पे पड़े हैं, जिनके पास में मकान तक नहीं है, जिनके पास में चप्पल तक नहीं है। अब सर्दियों का मौसम आ रहा, कुछ नहीं है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 2-3 साल की बात हो गई, मुझे याद है अल्लामा तौसीफ संबली साहब और मैं राजस्थान से आ रहे थे, रोहिल्ला सराय स्टेशन दिल्ली उतरे। अल्लाहू अकबर, एक बच्चे को देखा, शायद दिसंबर जनवरी का महीना था। एक बच्चा अल्लाहू अकबर पार्ले जी के पैकेट जो होता है ना, उसका जो गत्ता होता है, उसका बच्चा उसमें सो रहा था, ऊपर से बारीक दुपट्टा डाला था। तेरे बच्चे 2-2 हजार की जैकेटें पहने, तेरे बच्चे आराम से खाए पिए। अल्लाहू अकबर, उन गरीबों को भी देखो जो रिक्शा चला के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने तुझे क्या ना दिया, चलने के लिए सवारियां दी, खाने के लिए सब कुछ दिया। सुबह में चाय पीता है, दूध किसकी नेमत है? पराठा खाता, घी किसकी नेमत है? अल्लाह ने तरह तरह के तुझे असबाब मुहैया कर दिए। मगर मेरे दोस्त, अल्लाह का कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, ए इंसान इस वहमो गुमान में मत रहना कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा। वान इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला ला तज़ूलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन खमसिन अन उम्रिही फीमा अफला व अन शबाबिही फीमा अबला। तुझसे तेरी जवानी के ताल्लुक से मालूम किया जाएगा। बता तूने जवानी में कितने सजदे किए? वो जवानी में रातों रात मोबाइल देखने वाले, वो जवानी में रातों रात बेहयाई के गाने देखने वाले, 1-1 साल हो गया नाचने का स्टेटस लगाते हुए, गानों का स्टेटस लगाते हुए, फिल्मी बड़ुओं का स्टेटस लगाते हुए तेरी हैसियत का पता चल गया। तुझे इन्हीं से मोहब्बत है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, तो जिससे मोहब्बत करेगा खुदा की कसम उसका हशर उसी के साथ होगा। तुम मुसलमान बन जाओ ईमान वाले, खुदा की कसम तुम्हारा हशर हुसैन के कदमों में होगा, तुम्हारा हशर हसन के कदमों में होगा। वो नबी के नवासे जन्नत के सरदार है। खुदा की कसम इश्क़े मुस्तफा में आजा, अहले बैत से मोहब्बत कर ले, हुसैन के कदमों में अल्लाह तुझे महल अता कर देगा। और जिन्होंने उन जालिमों से, जिन्होंने दीन को नुकसान पहुंचाया, अगर उनसे मोहब्बत की, नाचने वालों के साथ जहन्नम में डाला जाएगा। खुदा की कसम इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वालों से जिसने मोहब्बतें की, अल्लाह ताला वादिये गई के अंदर ऐसा तबका जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है, अल्लाह ऐसों को उनके साथ में हशर कर देगा। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी पहचानो, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा पैगाम। आई समझ में, हम किसी से ये नहीं कहते मेरा इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम देता है। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। कोई 63 साल की उम्र में यह साबित नहीं कर सकता कि नबी ने तलवार उठाई हो। कोई साबित नहीं कर सकता। नबी मुस्कुराते गए, पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलता गया। मुस्तफा की आमद का अंदाज निराला है। वो मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, खुदारा आप सैयदा फातिमा का कल्चर बनकर रहे। ये मीडिया वाले, ये चैनल वाले हैं, बात दूर तक जाती है। मैं तुमसे क्या कहूँ, अपनी बेटियों को खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अच्छा पैगाम दो। और नौजवानों, लास्ट के जुमले कहकर बस मैं गुजरना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर, मैंने कहा जो जिसने मोहब्बत की वो उसी के साथ उठाया जाएगा। एक बात याद रखना, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित
लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाहु अकबर। इससे पहले और कुरान सुनो, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर, तुम अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कयामत में तुम्हारे मुंह पे मोहरे लगा देगा, तुम बोल ना सकोगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारी जबान गवाही देगी, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। अल्लाहु अकबर। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। गंदियां गंदों के लिए है, गंदे गंदियों के लिए है, सुथरियां सुथरों के लिए है। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम की प्यारी बहन, तुझसे मेरी शान है, तुझसे ही मेरी पहचान है। तुम्हारे कदमों में जन्नत मुस्तफा ने दी, तुम्हारा कोई इज्जत कोई वकार न था, तुम्हें तो पैदा होते ही मारा जाता था। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा है, तुम्हारे कदमों में अल्लाह के नबी ने अल्लाह से जन्नत दिला दी। इस जन्नत का वास्ता अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी 31 सितंबर की बात है। अल्लाहु अकबर। बरेली शरीफ बाकरगंज के अंदर जहां मेरे ताजुश शरिया के भाई मन्नानी मियां मदरसा चलाते हैं, एक लड़की चली गई गैर के साथ में, तो 4 महीने 6 महीने जब तक क्या रखा, कैसे इस दिल से बताऊं, रोना आता है इसलिए कि एक इस्लाम की बेटी है, एक कलमा पढ़ने वाली बेटी है। एक जमाना वो भी था जब यहूदी कहीं को जाते थे तो यहूदी कहते थे, ए नबी हमें अपने घर वालों पे भरोसा नहीं, हमारी बेटियों की हिफाजत कोई करेगा तो आप कर सकते हैं, आपके अलावा कुछ नहीं। आज 100 नंबर 112 नंबर तरह तरह की गाड़ियां डायल कर दी गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खुदा की कसम इस कायनात के रुए जमीन पर अगर कोई बेटियों की मुहाफरत करने वाला आया है तो वो आमिना का लाल है, उससे बड़ी किसी ने हिफाजत ना की, वो सबसे बड़ा मुहाफिज है। बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की रक्षा अगर जंग में कैद करके भी लाए तो नबी कहते थे ये गैर जरूर है मगर बेटियां है, इन्हें इज्जत के साथ पर्दा ढक दो, इनकी हिफाजत करना मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। बाकरगंज के आलिम साहब ने कहा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, इसने कुफ्र पे खात्मा किया है। अल्लाहु अकबर। मसला मंजर इस्लाम तक पहुंचा। अल्लाहु अकबर। वहां के उलमा ने कह दिया अल्लाहु अकबर ये कुफ्र पे मरी है। अल्लाहु अकबर। एक कुरान पढ़ने वाली, एक फातिमा की कनीज। अल्लाहु अकबर। एसडीएम डीएम के साथ में जेसीबी से गड्ढा खोदा गया, ऐसे ही डेलों से उसको काट दिया गया। मुझे बताओ तो सही क्या मिल गया? कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा की शरीयत छोड़ के चली गई। कभी संभल के हालात आते हैं, कभी मुजफ्फरनगर के हालात आते हैं, कभी कहीं के। अल्लाहु अकबर। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अपनी बेटियों पे ख्याल रखो, अपनी बेटियों पे नजर रखो। माफी चाहता हूँ एल स्टेज से कोई जुमला गलत ना निकल जाए। खुदा की कसम हम रातों दिन मतलब ये कि तकरीरें करते हैं, हमारे उलमा बस खर्चा ही चला पाते हैं। तेरी बेटी की तनख्वाह 8,000, तेरी बेटी की तनख्वाह 10,000, मोबाइल चलाए 1.25 लाख का, मोबाइल चलाए 1.5 लाख का, 1,000 नहीं 20-20 हजार के कपड़ों की शॉपिंग, 1-1 लाख की हीरे की अंगूठी। कभी माँ ने ये नहीं पूछा बेटी तेरी तनख्वाह 10,000 थी, महीने में हमें भी देती है, ये पैसा आया कहां से, ये मोबाइल आया कहां से, ये आईफोन आया कहां से, हीरे की अंगूठी आई कहां से? 1 लाख से पार सोना हो गया, बेटी ये 5 उंगलियों में अंगूठियां आई कहां से? माँ ने निगाह नीची कर ली, बाप ने देख के बेटियों के जिस्मों की कमाई मत खाओ। खुदा की कसम ये हमारी इज्जतें है, ये हमारी धरोहर है। इन बेटियों के इज्जतों को सलाम, इनके कदम अपने माथों पर रख के कह दो बेटी तेरी गोद से ऐसा बच्चा पैदा हो वो गुलाम कादिर बन सके, वो गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज बन सके। जब मेरा गोश्त पढ़ने के लिए पहुंचा कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ना शुरू किया अलिफ लाम मीम सयक़ूलुस सुफ़हा तिलका रुसुलु फद्दलना लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिउ वलौ अन्ना क़ालल मलअुल लज़ीना इस्तकबरू वअलमू अन्नमा यअतज़िरूना वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ नफ्सी रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। सुब्हानल्लज़ी यसरा। उस्ताद पेशानी को चूम के बोले लगते जिगर पढ़ने आए हो या पढ़ाने के लिए आए हो? ये तो बताओ कहां से याद कर लिया? कहा मेरी माँ जब सुबह में नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती, गोद में लेके, गोद में बैठा बैठा 15 पारों का हाफिज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया माशाअल्लाह। हमारी बेटियां
रातों दिन कभी हिंदुस्तान के सीरियल, कभी दूसरे मुल्कों के सीरियल, मर गई। आई समझ में? मैं तुमसे कहता हूँ इन बेटियों को इज्जतों से नवाजो, इन्हें फातिमा का कल्चर दे दो। इनका जिस्म इस काबिल नहीं जो जहन्नम में जा सके, इनका जिस्म तो ये काबिल है कि सैयदा फातिमा के कुर्ब में महल पा सके। बेशक तकलीफ होती है। अच्छा पैगाम। उलमा नाटक करते हैं, अंदाज बना लेते हैं। अंदाज नहीं, ये दिल होता है। ये दिल होता है जब किसी बहन की कोई बात सुनने आती है। मैं तुमसे कहता हूं बहनों, अगर तुम ये चाहती हो कि मुझे ऐसा शोहर मिले कि जिसने किसी गैर का हाथ ना पकड़ा हो, तो अल्लाह का कुरान है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। अल्लाह फरमाता है हमने सुथरियों के लिए सुथरे रखे। बेशक। कोई ये ना समझे मैं विधायक का लड़का हूं, मैं सांसद का लड़का हूं, मैं जमींदार का हूं, मेरे पास 500 बीघे जमीन है, मैं याशिया करता रहूं, फिर कभी शादी का टाइम आएगा किसी गरीब की छप्पर वाली लड़की को ले आऊंगा, सही को ले आऊंगा। वो तेरी सोच है, तेरी सोच अलग है, मेरा अल्लाह का फरमान अलग है। अल्लाह फरमाता है दौलत के लिए नहीं, मेरा वादा है गंदे को गंदी मिलेगी। गंदे को गंदी याद रख लेना इस्लाम की बहनों। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मरते मर जाना मगर अपने जिस्म पे। और अपने भाइयों से एक बात रोक के कहता हो, तुम अगर किसी को दोस्त बनाओ तो चौखट के बाहर बनाओ, दरवाजे के बाहर बनाओ। अब किसी पे भरोसा नहीं, अब किसी पे भरोसा नहीं। लोग आस्तीन के साथ होते हैं, दोस्ती करो घर के बाहर की, लाओगे एक दिन बातचीत होगी, खुदा की कसम हालात बिगड़ेंगे। अगर दोस्ती 2 से करो, 5 से करो, घर से बाहर करो। अगर बेटी घर में है उसके हाथ में बड़ा मोबाइल न दो। खुदा की कसम 22-23 साल पाल के एक बाप दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ा दे, खुदा की कसम मेरा नबी भी खुश हो जाता है, मेरा अल्लाह भी खुश हो जाता है। तेरी तरबियत अच्छी थी, तेरे बाप के लिए खुशखबरी, तेरे नेकपन ने तेरे बाप को जन्नती बना दिया, तेरी माँ को जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह। समझ में? अपनी जिंदगी अच्छी बना के रखो। हम इसलिए नहीं जो हम पे हंसा जाए। आज पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, बस पूरी दुनिया। पहले यहूदियों नसरानियों में आपस में लड़ाइयां रहती थी, आज कौम मुस्लिम पे सब एकजा होके हमला कर रहे हैं। मैं कहता हूं हमें किसी से गिला शिकवा नहीं, हम तो अपने अल्लाह की फरियाद करते, मौला तू है हमारा हामी और नासिर, अल्लाह तू है। मैं तो अपने उलमा से भी कहना चाहता हूँ, मैं अपने उलमा से भी कहना चाहता हूँ, आप जहाँ पर है मस्जिदों में है तो वहाँ पर आप तबलीग करें। मैं कहता हूँ इनके हालात बड़े नाजुक हो गए, इनके नमाजें तक याद नहीं। अल्लाहू अकबर। एक जुमेरात का दिन आया, मुझसे एक शख्स आने के कहने लगा हजरत कहाँ हो, हजरत कहाँ हो। मन का क्या हुआ, खैर तो है। हजरत मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, फाता कौन पड़ेगा। हाय मुसलमान तू इस कदर पहुंच गया, तेरे सना तक याद नहीं, तेरे कुल शरीफ तक याद नहीं जो तू फाता पढ़ ले। तेरे बच्चे सोए, मुझे बता तो सही, जब 20-20 लाख तू ले सकता है तो बता तो सही ये नमाज़ें कौन याद करेगा। अल्लाहू अकबर। ये तो इन उलमा की मेहरबानी है जो तेरे बच्चे को निकाह पढ़ा देते हैं, तुम्हारे बच्चों से निकाह तक नहीं पढ़ा जाता। आगे आगे इमाम, पीछे पीछे ये। बाप मर गया, माँ मर गई, जिसने पैदा किया, जिसने 2 साल तक दूध पिलाया, खुदा की कसम 9 महीने पेट में रखा, माँ मर गई। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो बेटा अपनी बाप की कब्र पे मिट्टी डाल ना सके, माँ की कब्र पे मिट्टी न डाल सके, जरा से जुमले तक याद न हो, नमाज तुम्हारे याद नहीं, निकाह तुम्हारे बच्चों से नहीं पढ़ा जाता, इमामों के तुम्हारे नाम याद नहीं, नबी के वालिदैन के तुम्हारे याद नहीं, मुझे बता तो सही, सच्चा मुसलमान बन के दिखा दे, वरना खुदा की कसम जब कब्र में पहुंचेगा मुस्तफा को कैसे पहचानेगा। अभी से कह दे या रसूल अल्लाह मुझे अपना बना लो, नमाजों में चला जा, अल्लाह तुझे कबूल कर लेगा, तुझे जन्नत का मुद्दा सुना देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हालात खराब हो गए, बहुत हालात खराब हो गए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं तो तुमसे भी कहना चाहता हूं, अल्लाह ने कारोबार दिया है, रब ने तुम्हें चुना है, अल्लाह का कमाल तुम्हारी मेहनतों का कमाल नहीं है। जो अल्लाह तुम्हें मार्केट देना जानता है वो छीन भी सकता है, वो अल्लाह जो तुम्हें कारों में टहलाना जानता है वो छीन भी सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा ना फिरौन के लिए, फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयूनिन व कुनूज़िन व मक़ामिन करीम कज़ालिका वअौरसना बनी इसराईल। अल्लाह ताला ने एक वक्त फिरौन को ताज भी दिया, बादशाहत भी दी, खजाने भी दिए, चश्मे भी दिए, मगर जब वो अकड़ा
मेरे अल्लाह ने पकड़ा, कहा फखरजनाहुम मिन जन्ना, निकल बागों से, निकल चश्मों से, दौलत छोड़। अल्लाह ने 20 समंदर में डुबो के मार दिया। कहा बनी इसराइलियों, ये सारी दौलतें तुम्हारी है, ये अल्लाह है मेरा रब। चाहे तो बड़े से बड़े बादशाहों को नमरूद जीना चाहता था, अल्लाह चाहता तो जमीन की परतों से मार देता, अल्लाह चाहता पहाड़ों से आसमां से पत्थर बरसा देता, मगर ये मेरा अल्लाह है, जब नमरूद को मारता है तो जरा से मच्छर से मार देता है। घबराओ मत, अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह भी तुम्हारी फरियादें सुनने के लिए तैयार है। ए मेरे उलमा, मेहनत से पढ़ाए जाओ। खुदा की कसम मैं तो अपने आप को कहता हूँ, अल्लाह हर रोज पूरा रबीउल नूर गुजर गया, 27 दिन लगातार बोला, रबीउल सानी है, 15 दिन लगातार बोला, मेरे सीने के अंदर हिम्मत न थी, मेरे अंदर ताकत न थी, बस ये तो तेरा करम है मेरे पीरो मुर्शिद ताजुल शरिया का फैजान है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अगर हमें आलिम बनाया है अल्लाह से डरे, अल्लाह ने अगर हमें शायर बनाया अल्लाह से डरे, अल्लाह ने हमें नकीब बनाया अल्लाह से डरे। जो अल्लाह कोयल की आवाज दे सकता है वो आवाज को ले भी सकता है, जो अल्लाह तकरीर करने के लिए 2-2 घंटे सीने में जान दे सकता है वो अल्लाह ले भी सकता है। रियाकारी ना करो, कहीं भी जाओ, ये जुब्बा नमाज के सदके से, मुस्तफा की मोहब्बत से, ये अमामे, ये लिफाफे, सबको खुदा की कसम वक्त पे नमाजें पढ़ते रहो, रब को मनाते रहो। जो अल्लाह तुम्हें तूतियों की तरह बोलना सिखा सकता है, फसीहुल लिसान बना सकता है, पूरी दुनिया में अल्लाह तुम्हारा सफर करा सकता है, अच्छे खाने खिला सकता है, अच्छे लिफाफे दिला सकता है, वो दिन दूर नहीं है। अगर तकब्बुर हो गया तो अल्लाह सीने को ले भी सकता है। हक है, सच है, बहुत अच्छी बात, मैं हूं, अच्छा पैगाम है। मैं माशाअल्लाह, मुरादाबाद से आया, रामपुर के करीब से मैं आया। अगर मैं यहाँ पे आके मगरिब पढ़ के चला, अगर मैं यहाँ के ईशा ना पढ़ूं तो मेरा तकरीर करना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेशक, मेरा यहाँ ना पढ़ना कि अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। मुंह दिखाएंगे कयामत में अल्लाह को? कौन सा चेहरा लेके जाएंगे? अल्लाह हम तो तबलीग करते थे, इधर आ, तबलीग करने गया, नमाज पढ़ी थी, नमाज पढ़ी थी, क्या जवाब दे सकेंगे? ए मेरे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हाजियो, हज करके सर्टिफिकेट पे गौर गुरूर मत करना, वहां पत्थर को चूम के आए हो। खुदा की कसम नमाजों के पाबंद बन जाओ, दलालियों को छोड़ दो, सूद को छोड़ दो, दाढ़ियों को बढ़ा दो, माँ बाप के मुद्दियों फरमाबरदार बन जाओ। मैं तो सारे उलमा से कहना चाहूंगा, मिंबर पे है, कुरान पढ़े, जमाने की बात ना करे। मेरी तकरीर जमजा, मेरी नात जमजा, मेरी निकाबत जमजा, मैं कारी कुरान हूं, मेरे कुरान की तिलावत जमजा। खुदा की कसम शेख सादी कहते हैं, जंगल में चला जा, बंजर जमीन में जाके अल्लाह का जिक्र कर ले खुलूस नियत के साथ, अल्लाह पूरी दुनिया में तुझे रोशन कर देगा। हक है, हक है, बहुत ही दिल का पैगाम। सोशल मीडिया के जरिए क्या कहने वाले? लोग पहचाने जाते तो मेरा ताजुल शरिया ना पहचाना जाता। क्या था उस दौर में? इंस्टा ना था, फेसबुक ना थी, मैसेंजर ना था, कुछ ना था। मेरा ताजुल शरिया आया, नंबर 1 लेकर आया। अल्लाहू अकबर। मिस्र के अंदर से खुद इंदिरा गांधी ने जाकर एयरपोर्ट पे स्वागत किया, मेरा ताजुल शरिया आ गया। अल्लाहू अकबर। तुम तो ये हो 8000 की कार करी, चलो मदार पे चलने चलो, 100 रुपए की चादर चढ़ाई, 100 रुपए के गाने चढ़ाए, चलो। नहीं, अल्लाह का वली तब खुश होगा जब नमाजें पढ़ते हुए जाते, बेशक जब नमाजें पढ़ते हुए जाते। अल्लाहू अकबर। इस कौम के हालात कारी साहब, अभी सिरसमा दुराया जो है, सिरसमा पे कुल हुआ है वहां पे, अब खबड़िया शरीफ में मेरे बराबर में अब उर्स लग रहा है। अल्लाहू अकबर। बड़े नेक थे, मैंने एक बुजुर्ग से बात की तो बोले कोहरुआ पढ़ाते थे, सिरसमा दुराया पढ़ाते थे, पिपलशाना पढ़ाते थे, बड़े बुजुर्ग आदमी। अल्लाह के उन वलियों के मज़ारों पे शेख चिल्ली जैसे काफिर जालिम को लाके नचाना, 1-1 लाख रुपए देना। इस कौम की हालत। खबड़िया शरीफ में इमाम साहब, मेरे वालिद साहब बताते, 1978 में मेरे वालिद का निकाह पढ़ाया, बड़े नेक थे, 5 वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद पढ़ते थे। मेहमान चला गया तो हमेशा उसको खाना खिलाते थे, अपने हाथों से लकड़ी चीरते, अल्लाह की इबादत करते। आज उनके मज़ारों पे जाके देखो, रंडियां नाच रही है। इस कौम की हालत। 30% अगर लड़के हैं तो 70% लड़कियां वहां पे नाच रही हैं। क्या जरूरत है तुम्हें जाने की?
एक मौलवी साहब है, तुम्हें ताबीज पे भरोसा नहीं है, एक 10 हाथों में अंगूठी पहना हुआ, लंबे लंबे बाल, हाथों में चिमटे लिया हुआ, अगर तुमसे एक बकरा मांगे तो तुम 2 बकरे दोगे। सही बात है, यही बात। इन ओलमा जो 24 घंटे खुदा की कसम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते, इमामतें करते, मैं कहता हूं मैं मुकर्रिर हूं, ये नकीब है, वो शोरा है जो भी पढ़ के गए हैं, अल्लाह का करम। मैं तो कहता हूं जब तुम एक सिख चुल्ली जैसे काफिर को 1 लाख दे सकते हो तो मेरे शायरों को 2 लाख दो, मेरे मुकर्रिरों को 2 लाख दो, मेरे नकीबों को 2 लाख दो। क्यों? वो हमारे कदमों की अरे धूल को भी नहीं कह सकता, सही बात है। धूल भी नहीं कह सकता। जब ये कौम एक शेख दिल्ली जैसे काफिर को 1-1 लाख रुपए अल्लाह के वलियों के मदारों पे नचाते हैं, अल्लाहू अकबर, कैसे उन वलियों के दिल दुखते होंगे खुदा की कसम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक ने मुझसे कहा हजरत ये तो बता दो, माज़अल्लाह ये वली है, ख्वाजा गरीब नवाज है, गौस है, इनकी ताकत कहां चली गई? फिर ये ख्यालात करते हैं, ऐसे मत कहो, अगर ये ख्यालात लाओगे तो अल्लाह ताला पे तुम तोहमत रख दोगे। ए अल्लाह, 360 बुतखाने काबा में 500 साल इबादत बुतों की गई, पूजा की गई, माज़अल्लाह, क्या फिर तो ये कहोगे कि अल्लाह में इतनी हिम्मत और ताकत न थी जो बुतों को निकाल देता? मेरा अल्लाह परवरदिगार आलम, कौम के एमाल के हिसाब से अल्लाह अज़ाब डाल देता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इन इमामों को जो रातों दिन खुदा की कसम तुम्हें 5 टाइम की नमाज पढ़ाए, तेरे बाप की फातह मस्जिद में, तेरे घर कब्रिस्तान में, तेरे सर का दर, तेरी बकरी का ताबीज, तेरी भैंस का ताबीज, दुनिया के ताबीज करके इनकी तनखे 8-8 हजार, 10-10 हजार मदरसे के मुदर्रिस सुबह में अल्लाहू अकबर उठाते हैं। तुम तो गोश्त पाल पाल के जिस्म पालते हो, जिस्म से हिसाब नहीं होगा, रूह से होगा। और ये उलमा, ये मुदर्रिसीन मदरसे में बेटे पढ़ यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेटे पढ़ तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। खुदा की कसम ये कुरान कहते हैं, बेटा सबक का पारा, पिछला पारा, कारी यूसुफ साहब किबला ने संभल राय शक्ति पर बहुत दिन खिदमत की है। खुदा की कसम कुरान पढ़ने के इवद अल्लाह इनकी आखिरत में मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनकी कब्रों में रोशन फरमाए। ये उलमा अपने अपने मसनदों पे है, कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई नमाज़ें पढ़ा रहा, अल्लाह इन उलमा को सलामत रख, इन चरागों को सलामत रख। रात में 2-2 बजे सफर करके जाते हैं, अल्लाह हालात नाजुक है, कोई नहीं है तेरे अलावा, हमारी रास्तों में हिफाजत कर। अल्लाह परवरदिगार, तू ही हमारा मुमिद्दो मुआविन, तू ही हमारा हामी और नासिर। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम नमाज से मोहब्बत कर लो, ये उर्सों का नाम मेला मत रखो। अल्लाह के वलियों ने जो तुम्हें तरीका सिखाया था उसे मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह को क़यामत में क्या जवाब दोगे? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा साहब क़िबला एहसानी इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छा पैगाम आपने पेश किया। जब मेरे रब के कुरान की तिलावत हो, चाहे कोई मुहक्किक हो, चाहे कोई मुहद्दिस हो, इमामुल मुहद्दिसीन हो, अल्लाह के कुरान के सामने अब किसी के नारे ना लगे। मैंने सुना था साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई को, मैंने सुना था अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं, एक शेर पढ़ेगा तो कहेगा इस महल्ले के नाम, पढ़ेगा तो कहेगा इस महल्ले के नाम। अब ये खामोश रहे, अब ये वाला महल्ला, महल्लों में तकसीम ना करो, हाजी साहब के नाम नहीं, कमेटी के नाम नहीं, एक एक शेर हो या एक एक मिसरा हो, मुस्तफा के नाम हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सदा आएगी, तुमने मुझे पुकारा है मैं तुम्हें पुकारूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक एक तारीफ मेरे मुस्तफा की हो। बहुत अच्छा खुदा पैगाम। की कसम हम अगर आए, मैं तो अपने सब उलमा से कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही है, ये हदीस मुस्तफा, ये तकरीर में कुरान पढ़ा जा रहा है, वक्त का अल्लामत देर क्यों ना हो, नारे बाद में लगाओ, पहले अल्लाह का कुरान सुन लो। बेशक बेशक बेशक। हमारे चेहरे उतर जाते। मुफ्ती नादिम एहसानी नहीं कहा, फुला नहीं कहा, अब हमसे नाद नहीं पड़ी जाएगी, अब हमसे तकरीर नहीं होंगी, हमें अल्लामा नहीं बनाया, हमें फहामा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, इस मिंबर पे आके सादा आ जाओ, अल्लाह की तारीफ कर दो, अल्लाह तुम्हें दुनिया में रोशन कर देगा। तुम बंजर जमीन पे अल्लाह का नाम ले लो, बड़े बड़े पैसे वाले थे, नाम मिट गए, और जो पत्थरों में रह के जिन्होंने इबादत की, अल्लाह ने उनके नाम दुनिया में रोशन कर दिए। बहुत जरूरी है। आई समझ में, रोशन कर दी अल्लाह ने। दिखावे के चक्कर में मत रहे। मस्जिद को एसी दी तो पूरा खानदान कह रहा मेरे खानदान ने एसी लगाई है, मेरे भैया ने। ओ एहसान मत कर, अल्लाह का एहसान माने, अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझ लिया कि मुझसे एसी। इलेक्शनों के टाइम पे आके 20-20 देगे बनाने वालों, कभी उलमा की खिदमत भी किया करो। आई समझ में? हाँ हजरत,
मैं तकरीर करने गया, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना उमर साहब किबला जो अलजामियतुल कादिर इशा में पढ़ाते मौलाना उमर साहब किबला, तो मैं सिमरावा में गया, वहाँ पे बतलाया गया, एक हमारे दोस्त है मोहतरम तंजीब साहब, तो वो बतला रहे, कह रहे जब मैं बरेली अमरिया में जब मैं गया निकाह पढ़ाने के लिए, अमरिया में निकाह पढ़ाने के लिए, तो जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए पहुंचा तो दूल्हा शराब पिए बैठा, दूल्हा शराब पिए बैठा। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती, मेरे नबी की सुन्नत और जालिम शराब पिए हुए, ये मुसलमान के हालात। बात बिगड़ी, कुर्सियां चल गई, चार भाई और थे, चारों के चारों शराब पिए हुए, लेडीज से तीन लेडीज शराब पिए हुए। एक दिल्ली से आके कहता हमारी पार्टी अलग होगी, वो जालिम कहता हमारी पार्टी अलग। ईशा के बाद जाके देखो तो बियर चल रही है, बियर होटलों पे जाके देखो। एक ड्राइवर साहब बोले हजरात ये जितने नौजवान लड़के हैं 60% ड्राइवर लड़के नशा करके बियर, वो कहते हैं वो तो जूस है, शराब पी के नशा करके। और अल्लाह का कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, दूसरा पारा 11 रुकू सूरह बकरा, अल्लाह फरमाता महबूब तुम कह दो शराब और जुए के बारे में। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नान वला मुदमिनु खम्र। मेरे नबी फरमाते शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, एहसान करके एहसान जतलाने वाला, ये बिना तौबा किए मर गए तो अल्लाह इन्हें जन्नत अता नहीं करेगा। बेशक बेशक। कितने लड़के शराब पी रहे हैं, कितने लड़कों का फजर में शराब पिए हुए नशा आ गया, नींद आ गई, अगर मर गया तो मेरे नबी का फरमान है अल्लाह तुम्हें जन्नत अता नहीं करेगा। तौबा करो सच्चे दिल से। 30-30 साल की उम्र में नशेड़ी बन गए, आई समझ में रातों रात मोबाइल को देख के बेहयाई की जिंदगी जी ली। माँ बाप शादी करने जा रहे हैं तो रो रहा है मैं औलाद के काबिल ना रहा, मेरी शादी मत करो। अब हकीम से जाके कहता 2 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, मुझे शादी के काबिल कर दो। मेरे दोस्त अपनी जवानियां बचा के रख लो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर रोने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। इन नौजवानों 7 समंदर के पार से तुम्हें कोई समझाने नहीं आएगा, ये उलमा तुम्हें समझाएंगे, ये उलमा तुम्हें समझाएंगे। अपनी जवानियां बचा के रखो ताकि तुम जिसका हक है उसको दे सको, वरना दुनिया का हकीम भी तुम्हें ठीक ना कर सके। सही बात भाई, समझ में अपने बच्चों पे तवज्जो रखो। अल्लाह परवरदिगार आलम मेरे जुमलों पे सबसे पहले अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों नमाजें पढ़ो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने जितने प्रोग्राम करने वाले हजरात हैं उन्हें खूब नवाजो, और मैं कहता हूं कि उनसे कहीं ज्यादा मेरे इमामों को, मुदर्रिसों को नवाजो। बेशक बहुत तकरीरें कर रहे हैं। मुझे सैयद अमीनुल कादरी साहब का एक जुमला बड़ा पसंद आया। आप फरमाते हैं कि मुझे मद्दे जुमे के दिन जाना और दाहिने हाथ से डाल के आहिस्ता से जुम्मे की तकरीर करते हुए अपने इमाम को दे देना। कभी इमामों को भी नवाजो। बाहर से बुलाया 15-15 हजार, 20-20, 30-30 हजार, मैं तो कहता हूँ अल्लाह मेरे उलमा को करोड़पति बना दे, आमीन। हाँ खूब दो। मगर मेरे दोस्तों जब सबको नजराने मिले तो मस्जिद के इमाम को भी मिलना चाहिए। मस्जिद का इमाम सबकी तारीखें लेता है, 3 दिन पहले से फोन करता है, खाने की जिम्मेदारी, टेंट की जिम्मेदारी, हजरत को वहां से लाना, हजरत को स्टेज पे छोड़ना, सारी जिम्मेदारी टेंशन इमाम उठाए, लिफाफे सबको मेरा इमाम ऐसी रह जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले अपने इमाम को निकाल के दो। वो खून मैं नहीं पिला सकता तुम्हें। मैं 1 घंटा तकरीर करके चला जाऊंगा, कहोगे हजरात अब्बा की फाता 20 में की रुक जाओ, नहीं रुकूंगा। तुम्हारा इमाम तुम्हारी मस्जिद में भी देगा, तुम्हारे घर भी जाएगा, कब्रिस्तान भी जाएगा। जब मुझे लिफाफा दो तो अपने इमामों को भी दो। बेशक बेशक जरूरी है। हाँ शुरुआत होगी इंशाअल्लाह से। जो नमाजें पढ़ा रहे इन्न मिन इशरातिस साअ अन युतदाफा अहलुल मस्जिद ला यजिदुना इमामन युसल्ली बिहिम। मेरे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जामे तिरमिज़ी ने भी इसको रिवायत किया, फरमाया एक वक्त वो आएगा जब अमीर अपने अपने बच्चों को दीन से हटा लेंगे तो तुम्हारी कोई नमाज जनाजा पढ़ाने तक के लिए ना मिलेगा। मस्जिदों में तलाश करोगे इमामों को, ज़ोहर असर मगरिब में देखते फिरोगे, तुम्हें ये इमाम लोग नजर नहीं आएंगे। इनकी कदर कर लो, अभी ये इमाम है। जिस दिन दीन उठता चला गया तुम चीखोगे, अपनी ज़कात अपना पैसा लिए फिरोगे, कोई तुम्हारा पकड़ेगा नहीं। मेरे दोस्तों बस इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। उलमा बड़ी मेहनत करते हैं, मुझसे लोग मशवरा देते हैं, बोले हजरत अभी जवानी है, आहिस्ता बोला करो, फेफड़ों की भी देखना है, गुर्दों को भी देखना है, आहिस्ता बोला करो। मगर जब तकरीर करने आता हूँ सोचता हूँ आहिस्ता बोलूंगा, जब कौम के हालात देखता हूँ फिर रुका नहीं जाता, हकीकतन नहीं रुका जाता। मेरे बच्चों के हालात ऐसे, बस अल्लाह इन पर रहम करे। इन बच्चों के नमाज़ें तक याद नहीं, कुछ याद नहीं, बस अल्लाह ताला इन बच्चों को अमल की तौफीक दे दे। जुब्बा मामा सब उलमा के तर हो जाते हैं, इसलिए ताकि अल्लाह की ये मखलूक संवर जाए। अल्लाह ने हमें जानवर नहीं बनाया, अल्लाह ने बेहतरीन इंसान बनाया।
तो अल्लाह की इबादत करो, कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। हाँ, और जो लोग दाढ़ी के मुस्तहिक हैं, आई समझ में, बालिग होने के बाद सबसे बेहतरीन चेहरा मेरे नबी का चेहरा है। नबी की सुन्नत को बढ़ाओ, नमाजें पढ़ो, इमामों की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे। मेहरोली वालों, आपने उलमा को बुलाया, तकरीर कराई, अल्लाह पाक अहले बैत के सदके इस मजलिस को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा ले। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम।